नमस्कार मित्रों, मैं आपको आज अपना एक और अनुभव साझा कर रहा हूँ जो मैंने संत कोलंबस स्कूल कन्हैया चक पर्वता जो कि खगड़िया जिला में पड़ता है वहाँ महसूस किया। वहाँ के बच्चों और वहाँ के शिक्षकों और पूरी विद्यालय परिवार ने जो स्वागत किया, मैं बहुत अभिभूत हुआ। आइए मैं आपको सारी चीजों से अवगत कराता हूँ, वीडियो में बने रहिए। बच्चे भारत का भविष्य है और उन्हें संबोधित करना मुझे हमेशा से अच्छा लगता है। तो आइए कुछ अनुभव आप भी देख लीजिए मेरे। जितने छोटे प्यारे बच्चे, सबसे पहले तो मैं आप सबके से प्यार से आभारी हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपके वजह से अपने भारत का भविष्य मिलता है। आपके से ही कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई प्रहरी है, कोई सैनिक है, कोई अभिनेता भी है। आप सब समाज के सुधार नहीं करनार भी और आने वाले भारत की पहचान। तो इतने अच्छे जज्बे और जोश के लिए मैं आप सबों का शुक्रिया करता हूँ। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ संत कोलंबस स्कूल के डायरेक्टर साहब, समस्त प्रबंधन, जितने भी शिक्षक हैं, जितने भी कर्मचारी हैं स्कूल के, मैं आप सबों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ आप सब मीडिया बंधु का, आप सबों के प्रेम के लिए मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ ललन चाचा, जो कि न ही सिर्फ इस स्कूल से जुड़े हुए हैं बल्कि एक विशेष और उपाधि है उनके पास। वो एक साहित्यिक व्यक्ति है, व्यक्तित्व के मालिक हैं, राइटर हैं और वो स्क्रिप्ट राइटिंग भी करते हैं। उन्होंने शिक्षा के जगत में अपना सर्वस्व दिया है, अपने जीवन का बहुत समय दिया है। तो उनकी विशिष्टता के लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे ये सौभाग्य दिया कि मैं इस स्कूल कैंपस में आ सकूँ और इन बच्चों से, यहाँ की प्रबंधन टीम से और नए लोगों से सबसे मैं एक जान पहचान बना सकूँ, ताकि मैं लोगों के बीच नया ना। और मुझे खुशी होती है कि मैं जब बिहार जब भी आता तो मेरी ये प्राथमिकता रहती है कि मैं बिहार के अन्य अन्य क्षेत्रों में घुमा करूं, क्योंकि फिल्म निर्माण का जो मैंने काम शुरू किया था, ये विगत 7 सालों से मैं कर रहा हूँ और 7 साल पहले मैंने इस चीज की शुरुआत की थी। और हर चीज की शुरुआत बच्चों शून्य से होती है और हर चीज का एक रूट मैप होता है, हर चीज की एक विशेष तैयारी होती है। आप अभी पढ़ रहे हैं, आपको तैयार करने में आपके गुरुजनों का बहुत महत्व होता है। इसलिए सर्वप्रथम अपने गुरु का हमेशा सम्मान करना, उनका हमेशा इसलिए सम्मान करना कि वो जो तुम्हें सीख देंगे ना, वही जीवन पर्यंत तुम्हारे काम आएगा। हम लोग उस समय से काम करते हैं जब हम लोग गुरुजनों को पैर छू के प्रणाम करते थे, और आज भी हमारे गुरु मिलते हैं तो हम लोग पैर छू के ही प्रणाम करते हैं, क्योंकि जब उनका हाथ हम लोग के मस्तक पर आता है तो वो एक विशेष तेज हम लोग को प्रदान करता है। तो गुरु का स्थान सबसे ऊपर है। तो गुरु की हर चीज को अगर आप अडॉप्ट करोगे तो लाइफ के हर पहलू में, जीवन के हर पहलू में आपका वो मार्ग प्रशस्त करेगा कि आपको कैसे चलना है। मैं ये कह रहा था कि कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, अलग अलग फील्ड में सबकी जो है जागरूकता है, सब कोई मेहनत करते हैं। एक और क्षेत्र है जिसमें शायद मुझे ऐसा लगता है कि बिहार अभी हम लोग अपने यहाँ से क्यों नहीं किसी को उभारे, हम लोग खुद में इतनी मेहनत क्यों नहीं करें कि जाके हम लोग भी उस पटल पर जाकर चले और हमारा इस तरीके का नाम हो, हमारे क्षेत्र का नाम हो, हमारे राज्य का नाम हो। हमने जहाँ से अध्यात्म शिक्षा ली है, हम जिस परिवार से हैं, हम जिस समाज से हैं, सबका नाम। कोई भी चीज देखने में कठिन लगती थी, और अगर आपका लक्ष्य बड़ा होगा बच्चों तो आपकी तपस्या भी कठिन होगी, आपका संघर्ष भी बड़ा होगा। तो कभी भी संघर्ष करने से घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि आप जितना तपोगे आप उतना ही निखरोगे और आप उतना जग में चमकोगे। ये आपको डिसाइड करना है कि आप अपने लिए कैसा भविष्य देखते हैं, आप अपने आप को कहाँ देखते हैं, आप अपने भविष्य में समाज से क्या समाज चाहते हैं, जिंदगी से आपकी क्या अपेक्षाएं हैं, आप अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं, किस मुकाम पर देखना चाहते हैं। तो आपकी तैयारी, आपकी मेहनत जितनी ही मजबूत होगी, आपका मुकाम पाने का हौसला उतना मजबूत होगा।
आपका अंजाम यानी कि आप जिस चीज पर अपनी मेहनत कर रहे हो वो भी उतना ही अच्छा और सुखदायी होगा। जब आप उस मुकाम को अचीव करोगे ना, तो जो एक सेटिस्फैक्शन होता है, हर जॉब का एक बहुत सेटिस्फैक्शन होना चाहिए। आज आप पढ़ रहे हो, आज आप प्राइमरी स्कूल में हो या हाई स्कूल में हो, तो जब आप पढ़ के अपने उद्देश्य के लिए आगे बढ़ोगे, आप उस मुकाम को पाओगे, तो इसको ग्रैब करने की जरूरत है, इसको कैपिटलाइज करने की जरूरत है। जैसे आप किसी को मैथ्स पसंद होता है, किसी को बायोलॉजी पसंद होता है, तो एक्टिंग में भी बहुत स्कोप है। और इसके आजकल बहुत सारे माध्यम हैं। सबसे आसान माध्यम तो सोशल मीडिया है। आज हर किसी के हाथ में मोबाइल है। बहुत सारे लोग हैं जो सोशल मीडिया में भी अपनी एक्टिंग दिखा के बड़े बड़े फॉर्म्स की ओर रुक गए, जिसका एक जीवंत उदाहरण मैं भी, जब मैंने 7 साल का सफर शुरू किया था, तो मेरे पास कोई थिएटर एक्सपीरियंस नहीं था, क्योंकि बिहार में इस तरह की सुविधाएं कम हैं, एक्टिंग वर्कशॉप सुविधाएं कम हैं, पहले हुआ करती थी, ऐसे भी वो पॉसिबिलिटीज नहीं थी। तो सोशल मीडिया के थ्रू ही मैंने अपनी एक्टिंग को निखारा, क्योंकि वो मेरा पैशन था। लाइफ एक है और इसको जी के जाना है, और इसमें वो सारे सपने पूरे करने हैं जो आपने अपने लिए देखा है, और आप में जो स्ट्रेंथ है उसे आपको पता है। आपको कन्विंस करना है अपने पेरेंट्स को, अपने टीचर्स को, ये बताना है कि सर मेरा विजन क्या है, मैं अपने लिए क्या सोचता हूँ या मैं क्या सोचती हूँ, मुझे किस ओर जाना है, मुझे अपने आप को कहाँ देखना है। अब मान लिया कि मुझे मैथ्स पसंद नहीं है, बट हमारे पेरेंट्स हमको मैथ में जो है बोले नहीं तो मैथ्स ही रखो, लेकिन अगर मैं अपना 100% नहीं दे सकूंगा, तो मैं कहाँ से उस एक अच्छा इंजीनियर या उस रिलेटेड फील्ड में मैं कंट्रीब्यूट कर पाऊंगा। क्योंकि हर एक इंडिविजुअल की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अगर हर एक व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी को पूरा करेगा, तभी ये देश विकास से विकसित हो पाएगा। हर एक आदमी को अपनी जिम्मेदारी समझनी पड़ती है। हर एक जो पहला पायदान है, ये बच्चों आपका पायदान है, यहीं से आपको अपने बेहतर भविष्य की नींव रखनी होगी। आज मैंने अगर 10 बजे या 15 बजे कुछ भी की है, तो जब ये नंबर 1 पर था, जब पहली चीज करनी थी, तो मुझे भी वो मुश्किलात लगती थी, लेकिन आप जैसे करते जाएंगे आप अनुभव होता जाएगा। उसी तरह एक्टिंग भी एक ऐसी स्किल है, जैसे आप ड्राइविंग करते हो, तो जितना आप स्टीयरिंग पर रहोगे, समय बिताओगे, उतना जो है आपकी स्किल्स डेवलप होगी। उसी तरीके से हर चीज में यही होता है। आप जितना जिस चीज में रहोगे, डूबोगे, जितना उसके प्रति आप अपना डिवोशन दिखाओगे, वहां उतना ज्यादा सक्सेस मिलेगा आपको। तो एक्टिंग में भी कलोगे बहुत अच्छा स्कोप है। आप लोग जब भी प्रस्तुति में ये चीजें अनाउंस हो या बैकग्राउंड हो, निश्चित रूप से जो रिहर्सल हो, अपने पेरेंट्स को कन्विंस करें। कुछ लोग होते हैं कि सिर्फ शौकिया चीजें करते हैं, शौकिया चीजों से सिर्फ समय बर्बाद होता है, और एक एक दिन का एक मिनट बहुत कीमती होता है, क्योंकि जो वक्त बीत जाता है ना, वो बीत जाता है। दिया गया वहाँ पर आज 15 साल से सब्सिडी है, तो आज एक बहुत बड़ा क्षेत्र बन सका है। तो वहाँ से अपना हिंदी साउथ फिल्में आ रही है, भोजपुरी आ रही है, अवधी आ रही है। उसी तरह हमारे बिहार में भी हिंदी फिल्में, साउथ फिल्में, जो हम मेकर्स हैं, हमारी ये कोशिश है कि हम उन निर्माताओं को यहाँ लेकर आए, ताकि हमारे बच्चों को भी मौका मिले। मैंने अपने आप में मोटिव बनाया है कि कम से कम ये 2, 4, 5 नंबर मुझे बॉलीवुड में नहीं चाहिए। अगर मैं फिल्म मेकर हूँ और मैं अपने बच्चों के लिए, अपने कलाकारों के लिए, अपने टेक्नीशियंस के लिए चीजें आसान कर सकता हूँ, तो कम से कम मैं 100 आर्टिस्ट यहाँ से निकाल के बॉलीवुड को इंट्रोड्यूस कर सकता हूँ। लेकिन उसकी तैयारी आपको करनी होगी कि आप अपने आप को जस्टिफाई करें, क्योंकि कैमरा सब कुछ देखता है। कैमरे में कोई कोशिश, कोई पहले काम नहीं आता, वहाँ सिर्फ और सिर्फ अपना टैलेंट काम आता है। मैं आपके लिए चीजें आसान कर सकता हूँ, परफॉर्म आपको करना है, उस चीज को एक्सिक्यूट आपको करना है। तो मेरा ये प्रयास है। मैं अभी लोकेशन ट्रेकिंग में गया भी था, और कुछ लोकेशन मुझे बहुत पसंद आई है। मैं समीकरण बना रहा हूँ, अगर ईश्वर ने चाहा बहुत जल्द इस इलाके में भी फिल्म की शूटिंग होगी, और आप बच्चों का इतना प्यार और प्रबंधक सिंह आप लोगों का इतना प्यार मिला है, तो निश्चित रूप से मेरा ये बोलना है कि आप लोग भी कुछ फिल्म का हिस्सा बने, और उस फिल्म में आप जिंदगी, और इतना तो मैं आपको कर ही सकता हूँ।
मेरे नाम की विवेचना सर आपने की, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा सर। लेकिन ये नाम थोड़ा सा मुझे लगता है कि कुछ अलग अलग सकता है, इसके पीछे भी एक लॉजिक है। दुर्भाग्यवश मेरी माँ नहीं है और रवि सुधा चौधरी ने जो सुधा है वो मेरी माँ का नाम है। अमूमन क्या होता है कि लोग का नाम रखते हैं और अपने पिताजी का सरनेम रखते हैं। जैसे चौधरी मेरे पिताजी का सरनेम है, ठीक है, ये सत्य है कि मैं चौधरी का पुत्र हूँ और उनके सम्मानवश मेरे नाम में चौधरी जुड़ता है। लेकिन मेरी माँ का भी मुझे लगता है उतना ही योगदान है, क्योंकि मेरी परवरिश, मुझे पालना, जितने कष्ट से उन्होंने मुझे पाला है, जितने स्नेह से पाला है, तो मेरे पिता से कम उनका स्थान तो हो ही नहीं सकता। तो इसलिए उनके नाम से पहले मैंने अपने माँ का नाम रखा है अपने नाम में। और मंदिर मानिए, मैं जहाँ जाता हूँ मैं बोलता हूँ, आप अगर अच्छा लगे मेरा बात चॉइस आपकी नहीं है, आप ये चीज करके देखो। मैं भी एक अलग फील्ड में था और मेरी कार्यशैली, मेरा जो कार्यक्षेत्र था वो अलग था। मेरे माँ के निधन के बाद मैंने अपने नाम में माँ का नाम जोड़ा, रवि सुधा चौधरी। और ये उनके ही पुण्य प्रताप, उनके ही आशीर्वाद का फल है। मुझे भी नहीं पता था कि मेरे लिए बॉलीवुड का रास्ता खुल जाएगा और मैं यहाँ पर टिक भी पाऊंगा, क्योंकि टफ तो है ये। तो जब से मैंने माँ का नाम अपने नाम में जोड़ा, तब से शायद मेरे लिए सफर आसान हो गया और मुझे कभी कोई तकलीफ नहीं हुई। ये बिहार का एक पूर्णिया जिला है, छोटे से जिले का लड़का भी बड़े ख्वाब देखने लगा और एक बड़ी इंडस्ट्री में आज जो है बहुत मजबूत तरीके से खड़ा है। और आज वो वचनबद्ध है, जब इतना मजबूत धीरे धीरे हो रहा है, तो आप लोगों के सहयोग से, गुरुजनों के आशीर्वाद से, यहाँ के बच्चों के लिए, यहाँ के टैलेंट के लिए उसका बड़ा भाई खड़ा है और उसका नाम है रवि सुधा चौधरी। तो आप लोगों का बड़ा भाई आप लोगों के साथ है। जो चीजें मुझे देखनी पड़ी है, अगर मेरे से संभव था, तो अगर कोई बच्चा एक्टिव में आना चाहता है, उनको डिजर्विंग है, कोई टैलेंट है, आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, रवि सुधा चौधरी से मैं हर जगह पाया जाता हूँ। आप डायरेक्ट मुझसे कॉन्टैक्ट कीजिए। मैं पूर्णिया और भी अगल बगल के जिला के क्षेत्र के सारे बच्चों से जुड़ा रहता हूँ और मैं इस उम्मीद से जुड़ा रहता हूँ कि मुझे तुम कुछ करके दिखाओ, उसके आगे मैं हो तुम्हारे। क्योंकि अगर इस विधा में आना चाहते हो तो आप लोगों को बहुत सारा आशीर्वाद, आपके धैर्य के लिए आशीर्वाद, इतनी करती फिर भी आप लोगों ने इतना अच्छा विभाग किया, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से एक बार गाना गा के कहीं दीजिए, ठंडा वगैरह गाना गाएंगे, सर्दी किसका है ये तुमको इंतजार में होना, देख लो इधर तो एक बार दिल चाहे जितना प्यार उतना मांग लो, तुमको मिलेगा उतना प्यार मैं हूँ ना। किसका है ये तुमको इंतजार मैं हूँ, आप लोग कलाकार थैंक यू। ये डायलॉग हम लोग मैं अपना सुपरस्टार, मैं उनको अगर मानता हूँ, सुशांत सिंह राजपूत ने टीवी पर कैरेक्टर बनाई थी शशांक, जो कि फिल्म इंडस्ट्री की सच्चाइयों पर आधारित थी, लेकिन उसमें बहुत राजनीति हुई। लेकिन उसका एक डायलॉग कितनी अजीब है फिल्म दुनिया, या हर रिश्ता अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए बनाया जाता है, यहाँ कौन तुम्हारा है कौन मेरा है पता ही नहीं चलता। और अंत में सबको यही कहते हैं कि आखिर तुमने मेरे लिए किया ही क्या है।